तो बहुत लोगों ने बोला कि हम लोग को पोयम नहीं समझ आ रही है तो पोयम पे वीडियो बनाएं। तो नॉर्मली हम लोग अपना डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस पे तो बहुत ध्यान देते हैं, बाकी पोएम्स पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज का मेरा मेन रहेगा कि बाकी पोएम्स पे चालू करें। तो बाकी में अपना पहला आता है अ टाइगर इन द जू। तो आइए शुरू करते हैं। द टाइगर इन अ जू। तो इस पोएम के टाइटल से आप समझ सकते हैं कि ये किसी टाइगर के बारे में, जू का। लेकिन इसमें खाली जू के टाइगर के बारे में नहीं बोला गया, इसमें आपका जंगल के टाइगर और जू के टाइगर के बीच में कंपैरिजन किया गया है। और मेरे बुक में जैसे आप देख रहे हो कि ZJZ ये जो लिखा है, Z आपका यहाँ पे जू के टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं J आपका जंगल के। तो पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये जू के टाइगर के बारे में बोला जा रहा है। स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। टाइगर की जो स्किन होती है जो कि बहुत चमकीली होती है, और उसकी विविड स्ट्रिप्स जो देखा होगा अगर किसी ने डिस्कवरी या जू कोई गए होगे कि टाइगर के बॉडी पे जैसे वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स रहती है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। टाइगर देखा होगा कि केज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जिस कारण वो अपनी चमकीली त्वचा में मात्र कुछ ही स्टेप्स चल पाता है उस केज में। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट। आप अगर टाइगर के या किसी भी कैट के पैरों के नीचे देखेंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट पोर्शन होता है, जिस कारण बहुत शिकार करने में या उनको चलते वक्त आवाज़ नहीं आती है। इन इज क्वाइट रेज। अब ये तो भाई मामूली सी बात है कि आपको भी कोई कैद करेगा तो गुस्सा तो आना ही है। अब कोरोना टाइम में आप कैद थे, बेचारे वायरस को कितनी गालियां दे दी, इतनी किसी ने बेस्ट फ्रेंड को नहीं दी होगी अपनी। तो वैसे ही भाई गुस्सा भी, शेर भी गुस्से में एक बार पिंजरा खोल के देखो सबको उड़ा देगा। अब दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जंगल के शेर के बारे में। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर और वेयर प्लम्प डियर पास। जंगल का शेर शैडो में, बड़ी घासों में, क्योंकि यहाँ पे वाटर होल की बात हुई है, मतलब नदी या कोई भी तालाब वाला, तो तालाब के आसपास जानते ही हैं कि बड़ी घासें होती है, जिस कारण शैडो भी होती है। तो जंगल का शेर क्या करता है, वो घासों में घात लगाकर बैठा रहता है कि कब कोई हिरन उसके आसपास से पास होगा और आज का भाई डिनर का जुगाड़ हो जाएगा। और नेक्स्ट पैराग्राफ। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. स्नार्लिंग मीन्स होता है गाइज यहाँ पे शोर करना, जैसे रोर, दहाड़ना। अगर वो जंगल में होता, अगर वो शेर फ्री होता तो जंगल के आसपास मतलब किनारे में जो घर बसे होते हैं उसके आसपास दहाड़ता अपने शार्प, बेरिंग मीन्स शार्प, वाइट फैंग्स, फैंग्स होते हैं दांत, पॉइजनस टीथ भी बोलते हैं, जो स्नेक के मैटर में अगर आए, यहाँ पे खाली शेर के हैं। हिज क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजा, समझ ही रहे हैं। अपने दहाड़ और पंजे को शार्प करते हुए, मतलब घर के आसपास घिसते हुए विलेजर्स को डराता। अब आ जाते हैं जू के टाइगर के ऊपर। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वहीं पे असलियत तो भाई कुछ और है, काला सच। वो कंक्रीट के एक सेल, पिंजरे के पीछे कैद है, उसकी जितनी भी ताकत है उस बार के पीछे है। जैसे पहले ही बोला कि एक बार खोल के देखो सबको फाड़ देगा। अब वो बस कुछ नहीं कर सकता, अपने केज की लेंथ नाप सकता। और भाई शेर भी अब गुस्से में है तो उसका स्वैग भी अलग होता है। नॉर्मली आप नहीं देखेंगे कि वो आपको कुछ भी भाव देने वाला है, वो आपको इग्नोर ही करेगा। He heard the last voice at night, the patrolling cars, and stared with his bright eye at the brilliant stars. उसने आखिरी रात में पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनी थी। अब भाई छोटे मोटे जू की बात नहीं, अगर कोई बड़ा जू है तो वहाँ पे कार से पेट्रोलिंग की जाती है कि किसी जानवर को कोई तकलीफ तो नहीं है कि ये वो अपनी ब्रिलियंट आइज से रात में, अब रात में भाई वो शेर भी भाई नॉर्मली देखा जाता है कि कोई उदास हो या कुछ हो तो वो स्टार्स की ओर हम लोग देखते हैं, वैसे ही शेर भी अपनी ब्रिलियंट, क्योंकि
रात में देखे होगे कि सब जानवरों की आंखें चमकती है, तो वही यहाँ पे बोला गया है। वो अपनी ब्रिलियंट चमकती आंखों से उन चमकते हुए सितारों को देखता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर के बारे में, इस पोयम के बारे में। और मेरा कोशिश रहेगा कि इस हफ्ते हम सारे पोयम को कंप्लीट करा दें। तो अगर डाउट क्लियर हो गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भाई कोरोना टाइम में किसी ने पढ़ा तो है नहीं, कम से कम उसका इस वीडियो के जरिए थोड़ा कल्याण हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।